लेकिन अब सीधे सीधे बात दिल्ली की, क्योंकि यहां पर इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ थे। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दोनों ने एक दूसरे को शायद पहली बार वोट दिया या नहीं दिया, अब ये देखते। सीधे आइए, दिखाइए जरा दिल्ली का डेटा आपके सामने। सबसे पहले ये देखिए, एनडीए 57.47%, ये देखिए जरा। इंडिया 36.20%, अदर्स 6.33%। ये है दिल्ली का वोट परसेंटेज। दिल्ली का मैं रिपीट कर रहा हूं, एनडीए 57.47%, इंडिया 36.20%, अदर्स 6.3%। ये है हमारे सामने डेटा। अब जरा आपको दिखाते हैं कि यहां पर किसको कितनी सीटें। सुमेरा। जी हाँ, तो देखिए दिल्ली का जो वोट प्रतिशत है वो हमने आपको बता दिया, और इसमें वोट प्रतिशत में साफ तौर पर एक बड़ी बढ़त एनडीए के खाते में दिखाई दे रही है। 57.47%, इंडिया के खाते में 36.20%। लेकिन देखिए सीट भी आने वाली है, और ये हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली में क्या तस्वीर बनकर उभरी है। तो कुछ नहीं बदला है दिल्ली में, 7 की 7 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर गठबंधन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, लेकिन कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है। तो देखिए एग्जिट पोल का आंकड़ा 7 की 7 सीट एनडीए के खाते में, बहुत इंटरेस्टिंग, कोई बदलाव नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा एक सवाल भी है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें आगे आ रही है। दिखाइए जरा, अभी तक जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है दिखाइए। इसमें आप इसका जो फुल फ्रेम ग्राफिक्स है ये देखिए। अब आप ये देखिए, कुछ कहने की इसमें जरूरत नहीं है। आप सब 0 0 0, बस एक जगह 7 आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज जो मैं समझना चाहूंगा, हेमंत सर हमारे साथ हैं। सर, अगर दिल्ली की बात की जाए, यहां पर 6 कैंडिडेट बदले गए, वहां पर वो दोनों एक दूसरे को वोट कर रहे थे। दिल्ली ने अपना मूड एकदम क्लीन और क्लियर कट साफ कर दिया, या कहीं डाउट्स थे बीच में आपको लग रहा था? ये देखिए, दिल्ली में जिन सांसदों के लिए एंटी इनकम्बेंसी थी उनको बदल दिया गया। दिल्ली की स्थिति क्या थी? दिल्ली में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 56% वोट पाई थी, और इस बार 57% वोट पा रही। कोई बहुत फर्क नहीं है, 1% का फर्क है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिला दिया जाए तो 40% वोट पिछली बार पाई थी, और इस बार वो घट के 36% वोट पा रही है। इसका मतलब है कि नेता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तो मिले, पर वोटर और कार्यकर्ताओं में सिनर्जी नहीं हुई, वो आपस में तालमेल नहीं बिठा पाए। एक वजह इसकी ये भी है कि आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से हुआ था, और वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कंधे पर सवार होकर चुनाव लड़ रही थी यहाँ पे। मुझे लगता है मतदाताओं ने इसे नामंजूर किया। मैं अभी नामंजूर किया ठीक से नहीं कहूँगा कि ये अनुमान है, ये नतीजे नहीं है, लेकिन जो अनुमान है उस पर मेरी ये टिप्पणी है। हमारे साथ बाहर से भी मेहमान है, क्योंकि एक सवाल शायद काफी लोगों के मन में होगा, और वो ये जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के फैक्टर ने दिल्ली में फिर कोई काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के फैक्टर ने कुछ काम किया था शुरू में, लेकिन मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल के फैक्टर ने नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अतुल जी इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस से। अतुल जी, आपको एक क्विक रिकैप दे दूं। डाउन साउथ बीजेपी को गेन्स वोट शेयर में भी हुए हैं, और बारिंग कर्नाटका और जगह स्टेट्स में भी हुए हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो वो आप हमारे साथ जुड़ चुके थे। दिल्ली में जो हमारा एग्जिट पोल है उसका डेटा आपके सामने है, आपका टेक इसके ऊपर? नहीं, हम वहां पर, हमारा गठबंधन वहां पर 4 सीटें जीत रहा है, लेकिन विश्लेषण कितना सुंदर होता है देखिए। अगर टीडीपी के कंधे पर बीजेपी वहां लड़ रही है आंध्र प्रदेश में और केवल 2 या 3 सीटें जीत रही है, तो उसका इजाफा हो रहा है। और इधर कांग्रेस और आप एक साथ लड़ रही है गठबंधन में, तो कांग्रेस उसके कंधे पर सवार होकर लड़ रही है। ये विश्लेषण थोड़ा समझ के बाहर है। मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने कुछ कैलकुलेशंस किए होंगे, आपका एक तरीका होगा, लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन है और हम जो जानते हैं, तो उदित राज जी की सीट, कन्हैया की सीट और जेपी अग्रवाल, ये 3 में से 2 सीटें जो है कम से कम हम जीत रहे हैं। हमारा खुद का आकलन है। तो मुझे लगता है कि बदलाव जो है वो बदलाव जरूर आने वाला है। अगर यही बात है तो स्वाति मालीवाल से बड़ा मैटर तो प्रज्वल रेवन्ना का था। प्रज्वल रेवन्ना का मैटर भी जो है पूरे देश में चला है। तो ये जो है हमारा खुद का एनालिसिस, हम दिल्ली में मिनिमम जो है वो 2 सीट कांग्रेस खुद जीत रही है। ठीक है, आप जो बता रहे हैं, शिव के पास मैं आऊंगा। शिव, दिल्ली का रंग वहां पर जो दिखाई दे रहा है वो तो हम सभी देख रहे हैं,
लेकिन यहां पर आइए जरा दिल्ली के मैप पर देखते हैं। कुछ ऐसा है जो आपको लगता है इसको इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कलर्स डार्क और लाइट है यहां पर। देखिए, शुरुआत से ही 2 सीटें ऐसी थी जहां पर जो इंडिया अलायंस है काफ़ी फाइट दे रही थी। जो हमारे सर्वे में पहले भी आया था, ईस्ट दिल्ली की हमने जो प्री पोल सर्वे में था उसमें वो इंडिया अलायंस की तरफ जा रही थी। और जो आते आते बीच में भी कोई एक ऐसा पॉइंट था जहां पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी बहुत क्लोज आ गई थी, लेकिन एग्जिट पोल आते आते वो बहुत क्लियर हो गया कि वो सीट्स किधर जाएगी। और करीबन मेरे हिसाब से 10% का या 5 से 10% का गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ से, जब पहले 5 से कम था, लेकिन उसके बाद बढ़ गया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल आते आते वोटिंग होने से पहले और बाद में ये गैप बढ़ गया है। गैप बढ़ गया और एक तरफा वोटिंग होने लगी, रादर देन बजाय कि जो टैक्टिकल वोटिंग हम समझ रहे थे कि इस बार भी इंडिया अलायंस को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ में होने से बहुत फायदा होगा। जैसे हेमंत जी ने भी कहा वहां पे कि लगता है ग्राउंड पे जो वर्कर थे उसमें इतनी सिनर्जी नहीं रही। ठीक है, के शर्मा जी हमारे साथ हैं। के शर्मा जी, आप अब सवाल खड़ा ये होता है, अभी उन्होंने पूछा स्वाति मालीवाल को लेकर, तो जो हमारा एनालिसिस यहां पर गेस्ट का आया वो ये है कि कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना वाले एपिसोड की वजह से आपको नुकसान पहुंचा है। नहीं, मैं जो आपने अभी तक परिणाम बताए हैं, सॉरी जो एग्जैक्ट पोल बताया है, उससे मैं 2 विषय यानी 2 तथ्य के ऊपर आपका ध्यान थोड़ा आकृष्ट करूंगा। आपने दक्षिण से चालू किया। हम उत्तर और दक्षिण में कोई अंतर नहीं समझते और न ही पूर्व पश्चिम में, पूरा देश एक ही है। लेकिन वहां से क्योंकि आपने चालू किया तो देखिए एक स्पष्ट है कि पिछली बार की तरह 2019 में जैसे दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हमारे पास थी, उसी परिणाम को इस बार भी दोहराते हुए दिखाई पड़ रहा है। हम सबसे बड़ी पार्टी दक्षिण में बनकर उभर रहे हैं, यह आपके एग्जिट पोल से स्पष्ट है। और जहां हिंदी पट्टी की आपने एक राज्य जो है दिल्ली का दिखाया, वहां पिछली बार की तरह ही हम अपना परफॉर्मेंस जो है दोहरा रहे हैं, मतलब 7 में 7 सीट जीत रहे हैं। इससे यदि मैं एक आकलन करूं अभी, तो वेव क्या है? वेव पूरे प्रदेश के अंदर मोदी लहर है जी। के शर्मा जी, और उसका दिल्ली में क्या असर है वो एग्जिट पोल में दिख रहा है। हमारे साथ परवीन खंडेलवाल जी जुड़ गए हैं जो खुद उम्मीदवार भी हैं। उनकी किस्मत का भी फैसला होगा, नतीजे सामने आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल में परवीन खंडेलवाल जी, आप अपनी सीट जीतते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि 7 की 7 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। तो यही तस्वीर आपको दिख रही थी जमीन पर? जी, मैं न केवल मेरी सीट जीत रहे हैं, बल्कि दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल जब हम कैंपेनिंग कर रहे थे, जो लोगों ने हमको दिखाया, जिस प्रकार से हमें समर्थन दिया, जो हमें जानते नहीं थे, हमको पहचानते नहीं थे, हमसे परिचय नहीं था, उनके मन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक बड़ा विश्वास था। और वही विश्वास यहाँ आपके एग्जिट पोल में मुझे दिखाई दे रहा है। और हम दिल्ली की 7 सीटें बड़े मार्जिन से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जी हाँ, तो नतीजे जब सामने आएंगे तब फिर वापस आपसे बात करेंगे। एग्जिट पोल में तो आपके लिए चांदनी चौक की सीट का हाल यहाँ पर शिव हमें बता रहे हैं। आइए जरा बताइए चांदनी चौक की जो सीट का हाल है, दिखाइए। ये डैशबोर्ड हमारे साथ है, डैशबोर्ड का रिफ्लेक्शन है बल्कि। जी बिल्कुल, ये चांदनी चौक की जो सीट है उसको हम लोगों ने असेंबली सेगमेंट में ब्रेक डाउन करके हर असेंबली सेगमेंट से भी सैंपल लिया है। तो हमारे पास हर असेंबली सेगमेंट का एक पल्स रहता है, उसकी वजह से ही हम लोग डिफरेंट अप्रोच है यहाँ पे संदीप जी और हमारी, कि हम लोग ग्राउंड से नीचे लेवल पे हम लोग पोल सर्वे लेते हैं, फिर उसको ऊपर तक बिल्ड करते हैं हम लोग ऊपर पूरे। क्या इसमें आप वो हमें परसेंटेज वगैरह दिखा सकते हैं संदीप, जो डैशबोर्ड पे लिख कर आता है? मैं आपको अभी इस पे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ज़बानी बता सकता हूँ। जो फ़र्क है एनडीए और इसमें 57.69% है और इंडिया यहाँ पे 36% है। और ये जो 2 सीटें देख रहे हैं आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मटिया महल है और मेरे हिसाब से आप अगर देख पाएँ तो एक मिनट, चांदनी चौक की सीट है, मटिया महल और बल्ली मरन, ये 3 सीटें जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ जा रही है। लेकिन बाकी जितनी असेंबली सेगमेंट्स है वो सारे के सारे एक तरफा भाजपा को वोट करें। संदीप, अगर बात की जाए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे इस चुनाव में दिल्ली में, एक अरविंद केजरीवाल का जेल डालना और उसके बाद स्वाति मालीवाल वाला एपिसोड। क्या आपको लगता है कि उसने ओवरऑल इंपैक्ट लाया?
अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को सिंपैथी वोट मिल रहा था। उनके आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन में मोमेंटम भी दिया, लेकिन लास्ट फेज में पोलिंग आते आते तक जब स्वाति मालीवाल का इशू उठा, तो उससे एग्जिट पोल में विमेन वोटर का ट्रांसफ़र दोबारा एनडीए की और बीजेपी की तरफ होता दिखा। जी हाँ, उससे लीड कंसोलिडेट हो गई बीजेपी की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से वो टर्न अराउंड हुआ, सिंपैथी वेव जो है वो टर्न अराउंड हो गई। जितने भी दर्शक हैं, दिल्ली के लिए एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, दिल्ली में जो हमारे पास डेटा है वो सीधे मेरे यहां पर आप देखिए ऑन माय लेफ्ट साइड, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए बीजेपी से 7 और बाकी सब 0। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी यहां पर मौजूद हैं। सुमेरा। जयशंकर जी, दिल्ली का जो तस्वीर दिखाई दे रही है, 7 सीटों की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या आप इस आकलन को किस तरह से देखते हैं? क्या फायदा हो रहा है उन्हें, किस वजह से ये 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं? सुमेरा, एक तो ये है कि दिल्ली के मतदाता जो है वो विधानसभा और नगर निगम में अलग ढंग से वोट करते हैं, जो 2014, 2019 और इस बार भी जैसा आपका एग्जिट पोल का जो रुझान दिखाई दे रहा है। और जब नेशनल चुनाव होता है, राष्ट्रीय चुनाव होता है, तो उसमें उनका बदल जाता है, नज़रिया बदल जाता है। एक तो ये है। हालांकि चुनाव अभियान के दौरान ऐसा लग रहा था, मतलब ठीक आपके एग्जिट पोल के रुझान पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जब नतीजे आएंगे तो उस पर हम लोग ज़्यादा निर्णायक ढंग से बात कर सकेंगे। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि बीजेपी 2-3 सीटें लूज करेगी दिल्ली में। आपको ये अभी भी लग रहा है बीजेपी 2-3 सीटें लूज करेगी? रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। नहीं, ये जयशंकर जी आपकी माने आकलन है कोई, ये आपकी इच्छा है? आकलन। रामकृपाल जी, सर पुष्पेश पंत जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है दिल्ली में यही होने वाला है 7-0? नहीं, मेरी तो इच्छा है कि 2-3 सीट कम हो जाए। मैं तो जनतांत्रिक रुझान का व्यक्ति हूँ, पक्षधरता से मुक्त हूँ, मगर वो मेरी इच्छा ही लग रही मुझे इस समय। अच्छा रामकृपाल जी, इंटरेस्टिंग टेक ये है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर सिंपैथी वेव थी, लेकिन उनके जेल के आने के बाद चुनाव में मोमेंटम आया और स्वाति मालीवाल के केस के बाद काफी सारी चीजें डिरेल कर गई इंडिया अलायंस के लिए। ये अभी संदीप भी बता रहे हैं और ये एक टेक आ रहा है। आप ये बताइए, मुझे तो जब आपका ये ओपिनियन पोल आ रहा था तब भी, और मैं कहूं कि जो ओपिनियन पोल में था करीब करीब हम उसी पैटर्न पे जा रहे हैं, तब भी मैंने ये बात कही थी और आपके यहाँ था। एक चीज़ आप बताइए कि अभी अभी ये शराब घोटाले वाला जो मामला था, उसमें सबसे वोकल होकर के अजय माकन आए और वो कहने लगे कि गिरफ्तार कीजिए, इसकी सरकार बर्खास्त कीजिए। वही अजय माकन, वही कांग्रेस पार्टी। रामकृपाल जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। जो दिल्ली का आकलन है वो है एक बार फिर से क्लीन स्वीप, आपके लिए फिर से रिपीट। और आप तो वो हैं जिनको बाकी 6 लोग तो रिपीट किए नहीं गए, आपको तो रिपीट किया गया यहां पर। लेकिन आपका टेक अभी तक क्या है ओवरऑल? क्योंकि हमने जो पूरा डेटा बताया, मैं आपको एक रिकैप बताना चाहूंगा। हालांकि मेरा सवाल आपसे दिल्ली को लेकर है। साउथ में गेन्स हैं बीजेपी को, दिल्ली में एब्सोल्यूट स्वीप है और वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। देखिए, मेरा जो विश्वास था और हमारी पार्टी का पूरा विश्वास था, वो वही आपके एग्जिट पोल में दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की 7 सीटें हम सब दोबारा जीतेंगे। और दिल्ली के लोगों का जो विश्वास है वो बने होने का कई रीज़न है। नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े कारण हैं, जिनके नेतृत्व में दिल्ली के मतलब 90% लोगों को विश्वास है। और जो साउथ की एग्जिट पोल में मैं देख रहा हूँ, वो भी जैसी हम लोगों की अपेक्षा थी कि इस बार देश के अन्य हिस्सों, जहाँ से पहले नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेम तो था लेकिन सीट नहीं आई थी, वो सीट में तब्दील हो रही है। और इसी का नतीजा है कि फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। मैं एग्जिट पोल आपका देख ही रहा था, ध्यान से देख रहा था, और ये सब कुछ देख करके अच्छा लग रहा है। मेरा मानना है कि हम इससे भी बेहतर स्थिति में जाएंगे। जैसे आपके यहाँ 57.47% दिख रहा है एनडीए को दिल्ली में, तो मुझे लगता है इससे भी पिछली बार से बेहतर दिखा रहा है। तो बाकी तो एग्जैक्ट पोल का इंतजार रहेगा हम लोगों को। इससे बेहतर क्या हो सकता है? 7 से आप 9 तो नहीं
हो सकती। वोट प्रतिशत को वो कह रहे हैं कि बेहतर दिखा रहा है, वोट प्रतिशत हमारा बेहतर हुआ है। हैं 59 सॉरी 58%। मनोज जी अकेले आदमी होंगे दिल्ली में जो तीसरी बार दिल्ली से सांसद होंगे। मनोज जी हैट्रिक लगाने वाले हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपका आशीर्वाद है।